लखीमपुर क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की जिला कार्यकारिणी प्रस्तावित, दिखा उत्साह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने वाले संगठन की दूसरी बैठक में भी दिखा उत्साह। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय प्रमुख क्रांतिकारी संपादक माननीय अनिल दुबे आजाद जी के निर्देश पर आयोजित की गई इस बैठक में सर्वसम्मति से कमलजीत सिंह को संगठन का जिला उपाध्यक्ष, सोनू पटेल, नसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद इरफान गाजी को जिला सचिव, अरविंद मिश्रा को जिला विधिक सलाहकार, अनूप अवस्थी को जिला सह मीडिया प्रभारी, सुनीत वाजपेयी, रामजीवन राज, त्रिभुवन वर्मा, तनवीरुद्दीन अंसारी को जिला संरक्षक तथा शरीफ अंसारी राजपाल, कृष्ण अवस्थी, आसिफ खान को जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान क्रांतिकारी पत्रकार परिषद लखीमपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अंसारी एवं जिला प्रभारी हरीश पांडे मौजूद रहे। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के केंद्रीय प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल दुबे आजाद जी के निर्देशानुसार लखीमपुर खीरी जनपद के महेवागंज कस्बे में अत्यंत क्रांतिकारी मिजाज और अत्यधिक उत्साह के साथ ओदरहना पंचायत भवन में संगठन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खीरी जनपद के क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के लगभग सभी प्रभारी और क्रांतिकारी सदस्य शामिल हुए। निर्धारित समय पर पत्रकार अरविंद मिश्रा ने बैठक का संचालन शुरू किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने परिषद की तरफ से बैठक में सर्वसम्मति से लखीमपुर खीरी की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक में आए हुए सदस्यों द्वारा विस्तार से संगठन का उद्देश्य और केंद्रीय प्रमुख का संदेश प्रस्तुत किया गया। जिला प्रभारी हरीश पांडे ने संतोष व्यक्त करते हुए नव प्रस्तावित समस्त पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। आने वाले समय में लखीमपुर खीरी संगठन की रीढ़ साबित होगा। अब क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का गठन लखीमपुर में हो चुका है। प्रशासन और सत्ता से जुड़े हुए लोग अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और हमारे पत्रकार साथियों को भी सजग रहकर पत्रकारिता करने की आवश्यकता है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की जिला कार्यकारिणी चुने जाने पर पदाधिकारियों ने सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि वे क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के केंद्रीय प्रमुख द्वारा दिए गए दायित्वों का तन, मन और धन के साथ निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही वे परिषद के सभी सदस्यों समेत जिले के सभी पत्रकार साथियों की हर समस्या में हर संभव मदद करेंगे। इसके साथ ही क्रांतिकारी संगठन का विस्तार भी करेंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार एवं क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों को अपनी कलम की ताकत को पहचानना होगा। पत्रकार की कलम ही उसकी ताकत व पहचान होती है। सभी साथियों को अपने कलम की ताकत को बनाए रखते हुए पत्रकारों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। इसमें क्रांतिकारी पत्रकार परिषद एक अहम भूमिका निभाएगा। अध्यक्ष अंसारी ने कहा कि आज जनपद में चारों तरफ पत्रकारों के साथ अपमान, दुर्व्यवहार और गलत मामलों में फंसाया जा रहा है। इस सरकार में ना तो पत्रकार सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है और ना ही कोई आम आदमी सुरक्षित है। इसलिए हमें संगठित रहना है और स्वच्छ पत्रकारिता करते हुए जब हम एक रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। ये इकलौता संगठन है जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं है। इसलिए सभी पत्रकारों को एकजुट होकर संगठन का विस्तार कर अपना सहयोग देना चाहिए। इस दौरान प्रमुख रूप से जनपद भर के तमाम पत्रकार साथी मौजूद रहे। क्योंकि यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। साथियों, त्योहार का समय चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग बिजी हैं या कोई अन्य काम से गया है। फिर भी हमारी संख्या बहुत अधिक में है और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि एक लोग आकर के अपना परिचय बताएं। उसके बाद तत्पश्चात हमारी जो कार्यकारिणी की लिस्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष जी को अवगत कराया गया है और सबकी सहमति से जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर उन सबकी उपस्थिति में लिस्ट बनाई गई है आप सभी लोगों के सामने। ये लिस्ट जो है आप लोगों को अभी सभी को बताया जाएगा। सभी का पद निश्चित कर दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी हो चुकी है। वो पद अभी आप लोगों को जो भी पद मिला है वो पदभार से आपको जो है उन्नति और कामना की अपेक्षा की जाएगी। तो साथियों, मैं सर्वप्रथम अपने पिता के बड़े भाई से कहना चाहूँगा कि आए और दो शब्द हम सबको संबोधित करें। तो मेरा नाम रामजीवन राज, मैं मोबाइल से उनके पास एक गाँव पड़ता है राकेश संज्ञा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं फैक्ट न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा हूँ, प्लस खबरदस्ती में समाचार करता भी है।
तो अभी क्या मैं लगभग 5-6 साल से मैं भी पत्रकारिता में हूँ और आप लोगों को अवगत करा दूं कि हमारी अनिल दुबे से परमानेंट बात होती है पर डे, ऐसा कोई दिन नहीं है, 1-1 घंटे वो हमसे बात करते हैं। रही बात ये संगठन की, संगठन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है, एक अच्छा मार्गदर्शक सिस्टम है। हमारे पत्रकार लोगों के साथ, भाइयों के साथ जो अनहोनी होती है या फील्ड पे जाते हैं उनको इस प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पोस्ट मेहमागंज जिला लखनऊ वंदे भारत लाइफ, ये तो अच्छी बात है, संगठन से होना बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आगे पंडित और मेरा नाम मोहम्मद इरफान गाजी है और पतरासी के पास पिपरा नदी पार गाँव है, उसी गाँव का रहने वाला और पत्रकारिता करते हुए काफ़ी समय नहीं हुआ लेकिन कुछ साल हुए, ठीक। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी पत्रकार हम लोग इस संगठन में जुड़े हैं केंद्रीय परिषद और इस पत्रकार संगठन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो संगठन और भी चल रहे हैं हमारे जिले में, संगठनों से हम इस संगठन को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हर संगठन वाला हमारे संगठन में जुड़ने के लिए परेशान हो जाए कि हम जब मजबूत से मजबूत संगठन बना के चलेंगे तो अन्य साथी संगठन जुड़े हुए कई पत्रकार कई संगठन जुड़े हुए और वो उसमें भी जाते हैं इसमें भी जाते हैं और हमारा संगठन जब इतना मजबूत हो जाएगा कि हम लोग हर जगह लड़ाई लड़ेंगे तो हर संगठन का पत्रकार हमसे मिलेगा कि भाई हमको अपने संगठन में जोड़ लीजिए, ठीक। तो उसी तरीके से हम लोग इस संगठन को बहुत अच्छा मजबूत बनाएंगे और हम सभी पत्रकारों से ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे की कोई बुराई न करें। अगर कोई हम न्यूज लगाते हैं तो बहुत पत्रकार ऐसे होते हैं हमारे खिलाफ में बैठ के विपक्ष से मिलकर न्यूज हमारी दूसरे में लगा देते हैं, एक पत्रकार को गिराने का प्रयास करते हैं, ऐसा होना भी ठीक नहीं, ठीक। दूसरे जो अगर पत्रकार हमारी किसी पत्रकार से नहीं बनती है लेकिन कोई मुद्दा अगर हमारे अगर भाई में आता है तो हम उसकी खिलाफ बात ना बताएं किसी को, ना उसके बारे में हम कोई घटना घटित करें, ना विपक्ष से मिलके हम षड्यंत्र करें, ऐसा बहुत पत्रकार करते हैं, ये हम लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। और जो भी हम लोग इसमें जुड़े जिनको हम जोड़े उनसे प्रयास करें कि मीटिंग में आने का प्रयास करें कि जब मीटिंग में हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, परिचय होगा, जानेंगे तो हम लोगों की और मजबूती मिलेगी। अगर हम जुड़ जाएंगे, देखिए बात यह होती है कि हम जुड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम लोग मीटिंग अगर कोई जमीनी स्तर पर करेंगे तभी वो दिखाई देता है। बाकी अगर आप फोटो डालने से, वीडियो डालने से और हम ग्रुप में कुछ भी बोलने से उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मीटिंग में हमारे संगठन में करीब 150+ लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप देखा जाए तो उसका 10% नहीं यहाँ पर, ठीक। तो अगर मान लीजिए अगर कोई बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ जाएगा अध्यक्ष जी का मगर साथ हम लोग नहीं देंगे तो कल ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक। संगठन यहाँ से खत्म हो सकता है। अगर यहाँ पर हम जिनको जोड़े उनसे ये कि भाई अगर हमारी मीटिंग महीने में एक बार होती है, अगर आप एक बार नहीं आ सकते हैं तो इस संगठन में जुड़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक। आप संगठन में जुड़ेंगे और एक महीने में एक मीटिंग भी नहीं आ सकते हैं, हर इंसान के पास काम होता है, कोई ऐसा इंसान यहाँ जो बैठे हैं ऐसा नहीं तो फ्री होगा, अपना काम छोड़ करके मीटिंग में आए हैं, अपना समय खर्च किए हैं, अपना जो भी मतलब पेट्रोल या किसी वाहन से आए हैं तो इन्वेस्ट होकर आए हैं, तो हर आदमी के पास समय का अभाव है। और दूसरी बात मीटिंग के साथ साथ हम लोग ये भी करें कि अगली जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ग्रुप में डाला जाएगा कि जो इस मीटिंग में लोग हमारे मीटिंग में नहीं होंगे वो उस ग्रुप से रिमूव कर दिए जाएंगे, दोबारा भविष्य में उनको नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय प्रश्न काम करता हूँ। आप लोगों को मैं जो कार्यकारिणी की लिस्ट हमको माध्यम प्राप्त हुई है उसमें जो जिसको पद दिए गए हैं वो पद की मैं घोषणा करूंगा और उससे निवेदन करूंगा कि खड़े होकर के जो है
नतमस्तक करें हमारे संगठन को और सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे तनवीरुद्दीन अंसारी जी, इनको जिला संरक्षक का पद दिया जाता है। आप आइए यहाँ पे सामने सब लोग देखें। और लालच, बस दूसरी लालच हो गई कि दरोगा जी ने हमको चाय पी जा रही है, ये खबर कैसे चलाएं, हमारे दरोगा जी खास आदमी है। अरे चाय दरोगा जी को अपनी पिलाइए, आइए स्वागत, चाय पीजिए, हम नहीं पीते आपकी। और जिस दरोगा को आप अपनी चाय पिलाएंगे वो आपको डरेगा कि इस कमरे का आदमी जो है ये खतरे का है, हमको नहीं बख्शेगा। कभी खबर से समझौता मत करिए, अपने और अपने संगठन करके हम तत्पर हैं। एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारे किस भाई को क्या करने वाला है, कहाँ से हमको मदद मिलने वाली है, किस प्रकार से मिलने वाली है। और हम सबसे पहले हमें जो मार्गदर्शन, हमारा ही मार्गदर्शन बढ़िया रहेगा, हम अच्छे रास्ते पर चलते रहेंगे, दिक्कतें कभी नहीं आएगी। भाई हम किसी दरोगा से उलझ रहे, किसी इंस्पेक्टर से उलझ रहे हैं, कहीं प्रधान से उलझ रहे हैं, कहीं सेक्रेटरी से उलझ रहे हैं, तो यदि हमको जानकारी है कि आप गलत कर रहे हैं, उलझ रहे हैं तो सही है, और आपको जानकारी नहीं है तो गलत उलझ रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके खिलाफ हो जाएगा। तो हर चीज़ पहले साक्ष्य इकट्ठा करें और साक्ष्य के साथ हम जो है न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करें, मैं यही कहना चाहूँगा। और अपने संगठन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए। और जब हम एकता रखेंगे आपस में, हम कभी अपने दूसरे पत्रकार भाई की निंदा नहीं करेंगे, चाहे हमारे संगठन जुड़ा हो या न जुड़ा हो, हम हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार हैं, तभी हमारी सुरक्षा संभव है। बस कहना है। और 2 धन्यवाद लोगों को। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के अनुसार जो हमें निर्देश दिया गया था, आज ये जो कार्यक्रम की बैठक हुई है, ये दूसरी बैठक है। जो क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का संगठन चल रहा है, उसकी ये दूसरी बैठक है। तो उनका निर्देश था कि जल्द से जल्द जिले की कार्यकारिणी का गठन हो जाए। तो इसीलिए ये जो है सर, मतलब जल्द ही बैठक का एजेंडा वहाँ से आया और आपके बैठक का जो है निर्देश हमने ग्रुप पे दिया ताकि आप लोग बैठक में आए और हमारी कार्यकारिणी अच्छे से गठन जो है गठित हो सके। तो मैं अपनी बातों को लेकर के यही कहूँगा कि जो भी आज संगठन की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के निर्देशों के आधार पे जो आप लोगों को दायित्व दिए गए हैं, जो आप लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो आप लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको आप लोग भली भांति अच्छी तरह से मेरे साथ मिलकर, हमारे हर सदस्य के साथ मिलकर कदम से कदम मिला करके चलेंगे। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। यदि हम सच्चे पत्रकार हैं और हम अपनी निष्ठा को किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं तो हमें डरना नहीं है। अगर हमारे मान सम्मान पर कोई आँच आती है तो हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए भले ही हमें कहीं तक आगे जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा पत्रकार जो है अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के सामने जो है आईना करता है। जो भी मामले होते हैं जनपद में, आज देखो, चाहे पत्रकार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई आम आदमी हो, हर किसी के साथ में जुल्म हो रहे हैं, हर किसी के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ में आए दिन हो रात हो, किसी भी समय हो, घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब चीजों को हम उजागर करते हैं। यदि हम उनको सच्चाई दिखाते हैं तो हम पे कहीं ना कहीं दूसरे विपक्ष लोग हम पे वो एंटी हो जाते हैं और हम पे हमले के लिए हावी हो जाते हैं कि हम कहाँ मौका पा जाएं और कहाँ हम पत्रकार को दबोच लें। तो हमें डरना नहीं है। अपनी पत्रकारिता को, अपनी लेख को सच्चाई के दम पे लेके चलना है और आपको बिल्कुल स्वच्छ कहीं भी जाए, किसी अधिकारी के पास भी बैठे तो अपनी बात रखें, अपनी बात को रखें। हम अधिकारी से अपनी वार्ता करेंगे और उस वार्ता के आधार पे हम अपनी कार्रवाई भी करवाएंगे, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो,
चाहे वो कोई भी जनपद का अधिकारी हो, हम उसके सामने अपनी लिखित में वार्ता रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के आधार पर बात अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो उसके लिए और भी हम आगे जाएंगे। क्योंकि जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का निर्देश है कि हमारा जो संगठन बना है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पे बना है, तो उनका फैसला था ऑन द स्पॉट करना। तो अगर हम उनके वसूलों पे चलते हैं, क्योंकि आज भी उनका जो खून है वो हमारे रगों में बहता है और आज भी वो हमारे खून में जिंदा है, क्योंकि वो आज भी मरा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारा संगठन जो है क्रांतिकारी संगठन है, तो हम असली क्रांतिकारी के रूप में काम करेंगे। तो हम फैसला ऑन द स्पॉट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 24 या 48 घंटे का टाइम देंगे अधिकारी को कि हमारे पत्रकार के साथ में अगर कोई भी घटना होती है, मान सम्मान पे आ जाती है, तो आपको 24 घंटे का या 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। आपको जो भी कार्रवाई करनी है उचित कार्रवाई कर दीजिए, अन्यथा आपकी जिम्मेदारी होगी, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम नहीं जानते हमारा संगठन आगे क्या करेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं भाइयों कि जो भी आज कार्यक्रम का पूर्ण रूप से आप लोगों ने अपना समय दिया और योगदान दिया, मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने जो है बैठक का बहुत कीमती समय आप लोगों ने दिया है। बहुत हमारे साथी आज इस बैठक में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि किसी के यहाँ शादी है, तो किसी के यहाँ कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें व्यस्त रहा है, कोई अपना तहसील का काम पड़ गया है तो वहाँ पे चले गए हैं। बहुत सारी ऐसी समस्या है, हमें भी टाइम नहीं था, लेकिन अगर हम ही नहीं आते आपकी इस कार्यक्रम में तो फिर ये कार्यक्रम को कैसे आज आगे बढ़ाया जाता। और हमारे वकील साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि इन्होंने अपना इतनी दूरी से आकर के समय दिया और हमारे कार्यक्रम को जो है बढ़िया आगे बढ़ाने में सहमति दी। बाकी मैं